नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं अलग इंडिया परख दर्पण। इस वक्त अभी हम मनेर विधानसभा में हैं और यहाँ भाजपा के करवट एनडीए के प्रत्याशी कहे जा सकते हैं मनेर विधानसभा के निखिल आनंद जी हमारे साथ है। और डॉक्टर निखिल आनंद काफ़ी ही जोर शोर से अपने विधानसभा में चर्चित चेहरा माने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी, स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, क्या एजेंडा है आपका? एजेंडा कुछ नहीं है। मनेर को 30 सालों की राजनीतिक त्रासदी, राजनीतिक सूर्यग्रहण, राजनीतिक गिरोहबंदी है और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और साथ ही मनेर को विकास के नए पायदान पर, नए शिखर पर पहुंचाकर बिहार के मानचित्र पर स्थापित करना एक लक्ष्य है। शिक्षा, चिकित्सा, नाली गली, आप हर जगह देखें तो पूरा कोलैप्स सिस्टम। और जिन लोगों ने पिछले 30 सालों में विधायक रहने का काम किया, उनका एकमात्र मकसद उनका निजी एजेंडा था और उन्होंने समाज के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर मनेर की जनता गर्व कर सके। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी चल रही है, क्या होना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी, आप शिक्षा को चौपट कर दें और आप बेरोजगारी की बात करें। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जितनी योजनाएं, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के तमाम तरह के जो बैंकिंग लोन सिस्टम है, सब चीज़ रिलैक्स्ड है, लेकिन युवाओं को उस मुकाम पर स्थापित करना, स्कूल हमारे बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा है। और स्कूली शिक्षा अगर जितनी बेहतर हो, रोजगार से संबंधित समस्याएं उतनी दूर हो। और मुझे लगता है कि एक बड़ा सेक्टर है जो बिहटा के तरफ उद्योग के संदर्भ में डेवलप हो रहा है, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि सारे औद्योगिक घराने जो इस इलाके में हैं उनको 60% स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स को लोकल जो पॉपुलेशन है उससे कैटर करना चाहिए। अपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो अपॉइंटमेंट है वो बाहर से करें। तो इस तरह के काम जो विधायक लोग हैं जो अब तक रहे हैं, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ये जिस तरह से दलाली और उगाही संस्कृति है, जो जनता की उपेक्षा करने की जो नीति है और खुद अकूत संपत्ति जनता की गाढ़ी कमाई के हिस्से हड़पना, ये पिछले वक्त में जो विधायक रहे उनका एक काम रहा है। अब मुझे लगता है कि पब्लिक के ग्रीवांसेस को फुलफिल करना, पब्लिक एजेंडा सेट करना एक बड़ी चुनौती है, जिसको हम सभी ने स्वीकार किया है। मनेर की जनता अगर हम पर भरोसा जताएगी तो निश्चित तौर पर मनेर को विकास के नए शिखर पर पहुंचाओगे। अच्छा, एनडीए के आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्पित मनेर विधानसभा में एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी में आपकी पार्टी ने आपकी फोटो कर दिया, कितना % आप इस रूप से कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता मतलब स्पोक्स पर्सन, इज़ द फेस ऑफ द पार्टी। और पार्टी का जो चेहरा है वो पार्टी ऐसे ही कोई नकाब तो नहीं चढ़ा सकती। किसी जेन्यून आइडियोलॉग को जो आइडियोलॉजिकली प्रोपोगेट कर सकता है, सरकार की नीति, नैतिकता, सिद्धांत को जनता के सामने रख सकता है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन विचारधारा की पार्टी है, चाल चरित्र चेहरे की बुनियाद पर राजनीति करती है। तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा जो भविष्य में होने वाली है उसका हिस्सा बना हूँ। पार्टी ने मुझे बनाया है और ये दिया है, तो निश्चित तौर पर मैं अपने काम में सफल रहूँगा, अपने उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। और जनता की जितनी उम्मीद आकांक्षा है, मैं तो कहता हूँ कि सबको आपने 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 15-15 साल दो भाइयों ने बांटकर यहाँ का वक्त बर्बाद किया है, उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। अगर आपको उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता हूँ तो भगा दीजिएगा, वोट मत दीजिएगा। तो मैं इस रिजोल्यूशन के साथ, इस कमिटमेंट के साथ आया। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी मिले, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कहना और एक रोड मैप किसी के पास नहीं है। विपक्ष के जो नेता होते हैं उनके पास वो कह सकते हैं मैं ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन जो ट्रेंड है, जो अभी तक का जो एक देखने में आया है, राष्ट्रीय जनता दल न संगठन है न विचारधारा है। ऐसी पार्टी निश्चित तौर पर नफाजी की बात कर रही है। बिहार को 3.2 ग्रोथ रेट से 13.2 ग्रोथ रेट का सफ़र किसने तय किया? एनडीए की सरकार के दौरान है। हम तो मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट को लेकर के हमने काम किया है। और आज जो बिहार जिस मुकाम पे है, उसके बाद बिहार में एक बड़ा औद्योगिक ढांचा खड़ा हो सकता है और बिहार यहाँ से एक आगे का भविष्य का सफ़र तय करता है। इस बात की पूरी उम्मीद है। हमने तो नारा दिया है, जन जन की यही पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, सेल्फ रिलायंट बिहार को लेकर के हम लोग काफ़ी कंसर्न हैं।
और आने वाला भविष्य बताएगा। चलिए, थैंक यू। आप देख रहे थे, अभी हमारी बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कर्मठ कार्यकर्ता कहे जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के निखिल आनंद जी, जो कि अभी मनेर विधानसभा के प्रत्याशी हैं और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ इन्होंने एक मुहिम चलाया है कि नहीं, मुझे यहाँ अपने मनेर विधानसभा के नौजवानों के भी बारे में सोचना है और यहाँ का विकास करना है, और काफ़ी ही तत्परता से आगे बढ़ रहे हैं। देखना है यहाँ की आम जनता इनको एक्सेप्ट करती है या क्या करती है, वो तो समय बताएगा।